अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और हम मौजूद हैं इस वक्त गल्फ़ में और हम वीडियो बनाते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मेरी काफ़ी वीडियो इलेक्ट्रिकल के मौजू पर आ चुकी हैं। अगर आप वो तमाम वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हासिल कीजिए 50+ वीडियो। ठीक है दोस्तों, और मेरी तमाम उन दोस्तों से गुजारिश है जो गल्फ़ में आना चाहते हैं वो पहले अच्छे से तैयारी कर लें गल्फ़ में आने के लिए। और अगर वो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर मौजूद तमाम वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिए और इससे आपके इंटरव्यू में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मुझे उम्मीद है आप मेरी इस बात पर अमल ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, गल्फ़ हुकूमत ने टैक्स लगा दिया है और यहाँ पर रुकना अभी बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि 100 मैक्सिमम आपका पर मंथ अजाफ़ी कटिंग होने वाली है, जो कि आप कोई भी अशिया वगैरह बाज़ार से ख़रीदेंगे तो उसकी मद में आपसे कट कर लिए जाएंगे। सो दोस्तों, अभी आते हैं हम काम की तरफ। आज हम बात करेंगे सब स्टेशन, इलेक्ट्रिकल रूम, उसके बाद हमारा आएगा फीडर पिलर पैनल, उसके बाद हम बात करेंगे एमडीबी और एमडीबी रूम के मतलब। ओके दोस्तों, उसके बाद हम बताएंगे आपको एसएमडीबी एंड एसएमडीबी रूम, ओके, जो हमारी सेकंड डीबी होती है। उसके बाद आ गई फाइनल डीबी के मतलब हम आपसे आज बात करने वाले हैं और उसके बाद हम आपको इसकी डिटेल सारी देंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूमर डीबी पे और कंज्यूमर डीबी के मतलब आपको पूरी डिटेल डायग्राम बना के हम समझाएंगे इसमें कौन कौन से ब्रेकर, कौन कौन सी केबल यूज़ कर सकते हैं हम। ओके दोस्तों, उसके बाद हम आगे जाएंगे जो किसी बिल्डिंग के अंदर हम घुसेंगे, मसलन बिल्डिंग का डायग्राम मैं बना के आपको समझाऊंगा कि जब आप किसी बिल्डिंग में हमारी वायरिंग दाखिल होती है तो वहाँ पे हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें, यानी सॉकेट, स्विच, एसी, वाटर हीटर या के जो भी वहाँ पे इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे गल्फ़ में, ये हम आपको उसकी सारी डिटेल देने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी आपके लिए अहम है और अगर आप ये वीडियो अच्छे से वॉच कर लेते हैं तो आप एक अच्छे इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं और अगर आप प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आपको बताएंगे बाथरूम में यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं गल्फ़ में इलेक्ट्रिकल में, ओके, और कितने कितने एम्पेयर में रहेंगे और कौन कौन सी हम वायर यूज़ करेंगे, यानी हम आपको तमाम डिटेल्स इसमें बताने वाले हैं। उसके बाद आएगा हमारा किचन। ये गल्फ़ में जो किचन में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो कितने एम्पेयर में रहेंगी, सॉकेट, स्विच या एग्जॉस्ट फैन वगैरह जो भी है, हम उनकी पावर के मतलब आपको पूरी डिटेल देंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद आइए आगे, उसके बाद हम आएंगे बाउंड्री वॉल लाइटिंग के मतलब। ठीक है, बाउंड्री जो एक घर के बाहर बाउंड्री रहेगी उसकी लाइटिंग के मतलब बताने वाले हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे गार्डन लाइटिंग के मतलब, गार्डन लाइट यानी जो पार्क वगैरह बनाया रहता है, गार्डन लाइट जो उसके इर्द गिर्द लाइटिंग होगी वो लाइटिंग के मतलब बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक वाटर पंप के मतलब, यानी जो जिसे हम मोटर वगैरह कहते हैं, जो पानी के लिए, पानी निकालने के लिए मोटर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक वाटर पंप के मतलब इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है दोस्तों, वो कितने एचपी की रहती है, एचपी का क्या मतलब है और एचपी कितने वाट में होता है। ओके दोस्तों, उसके बाद आगे आइए स्ट्रेट लाइटिंग के मतलब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। इसमें जो आपके घरों के बाहर रोड पे लाइटिंग लगी रहेगी उसके मतलब आपको लाइटों के कनेक्शन के मतलब या उनके केबल साइज़, जो भी वायर साइज़ रहेंगे उनमें जो यूज़ होते हैं उनके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कंट्रोल वायरिंग का तारफ़ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, ये कंट्रोल वायरिंग आपके लिए क्यों ज़रूरी है और ये हर इलेक्ट्रिशियन का इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो। उसके बाद हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझाएंगे, NONC कंसेप्ट समझाएंगे आपको कि इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग में NONC की क्या अहमियत है। उसके बाद सेंसर लाइटिंग, फोटो सेल के मतलब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके मतलब मैं पहले अपनी वीडियो बना चुका हूँ और जो मेरे दोस्त वो वीडियो देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उनको वो तमाम वीडियो मिल जाएंगी। ये कंट्रोल वायरिंग के मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ। उसके बाद आएगा सेंसर लाइट विद कॉन्टैक्टर का कनेक्शन वगैरह हम आपके डायग्राम बना के यहाँ पे समझाएंगे आपको। उसके बाद जो सेंसर लाइट है, टाइमर, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, इसके मतलब कंट्रोल वायरिंग का ये कंसेप्ट है, तो ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके मतलब भी हम पहले से एक वीडियो बना चुके हैं, जो दोस्त वो वॉच करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से तमाम वीडियो हासिल कर सकते हैं। और जो इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं उन दोस्तों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही अहम है, क्योंकि इस
वीडियो में आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा कि आप अपने इंटरव्यू की एक अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ओके दोस्तों, ऑल राइटिंग नेम्स वगैरह हम आपको बताएंगे, उनकी डिटेल्स वगैरह बताएंगे। ऑल केबल साइज़ के मतलब दोबारा से आपको थोड़ा गाइड करेंगे एक अच्छे तरीक़ा से। ओके दोस्तों, इनका जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके दोस्तों, और इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, कौन कौन सी वायर कहाँ पे यूज़ होगी, इसके मतलब हम आपको टोटल डिटेल बताते हैं। उसके बाद ऑल केबल साइज़ विद लोड के मतलब आपको बताएंगे कौन कौन सी केबल पे आप कितना लोड डालेंगे। ओके दोस्तों, एम्पेयर में आप कितना लोड डालने वाले हैं। उसके बाद आपको बताएंगे हम ऑल केबल विद ग्लैंड साइज़ के मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है ऑल टाइप्स केबल इन कोर, यानी ऑल टाइप्स केबल बताएंगे, फ्लेक्सिबल, पीवीसी इंसुलेटेड एंड एक्सएलपी, जो गल्फ़ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, उनके कोर के मतलब समझाएंगे, वो कितने कितने कोर में हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ती है और कहाँ कहाँ पे आप उसको यूज़ करेंगे। और उसके बाद दोस्तों ऑल इलेक्ट्रिकल टूल्स नेम इन इंग्लिश एंड अरबिक, इंग्लिश और अरबिक में मैं आपको तमाम टूल्स के नेम बताने वाला हूँ। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सिंबल्स, और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सिंबल्स के मतलब आपको गाइड करेंगे। और लास्ट में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीडिंग कैसे करना आपने। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। सो मेरे दोस्तों तैयारी कर लीजिए, इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और उसके बाद अपनी अच्छी से तैयारी कीजिए और अच्छी जगह पे, अगर आप गल्फ़ में आना चाहते हैं तो किसी अच्छी कंपनी में जॉब हासिल कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी इंटरव्यू की तैयारी अच्छी होगी तो आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसके लिए आपको अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करना होगी और हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे इंटरव्यू की तैयारी में। अगर आप हमसे पर्सनली रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर हम आपको शेयर कर देंगे। जो दोस्त व्हाट्सअप नंबर लेना चाहें वो हमें कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स करके हमारा व्हाट्सअप नंबर लेकर पर्सनली अगर यानी जल्दी से जल्दी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके मतलब हम उनको पूरा टाइम देंगे और उनकी पूरी तैयारी करने में हेल्प देंगे। ओके दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान से जो भी मेरे दोस्त हैं वो हमारे चैनल पर आकर तैयारी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी हम बात शुरू करते हैं सब स्टेशन से। सब स्टेशन के अंदर क्या क्या होता है, यहाँ पे स्टेप अप टू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहेगा। स्टेप अप टू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, फॉर एग्जांपल ये ले लें, ये ट्रांसफार्मर का मैं आपको सिंबल बना के बताता हूँ। ये डेल्टा टू स्टार रहेगा, डेल्टा टू, ये स्टार वाइंडिंग का सिंबल है। ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें हम अर्थिंग वगैरह कहाँ अर्थ हम यहाँ पे कैसे कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद न्यूट्रल हम कहाँ से हासिल करते हैं, और वो तुम्हारी तमाम डिटेल बताता हूँ। अभी आपको थोड़ा सा तारफ़ दे लूँ पहले। जो हमारा ट्रांसफार्मर का रहता है वोल्टेज, हम उसको डिनोट करते हैं KVA, या आपके VA से भी डिनोट कर सकते हैं, वोल्टेज एम्पेयर या किलो वोल्टेज एम्पेयर, यानी अपैरेंट पावर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा KVAR, उसको आप VAR से भी डिनोट कर सकते हैं, रिएक्टिव पावर। और उसके बाद आता है किलोवाट, यानी एक्टिव पावर, रियल पावर या ट्रू पावर। जो पावर हम यूज़ करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं किलोवाट में या वाट में। ओके दोस्तों, और जो इसका कनेक्शन रहता है ट्रांसफार्मर का, वो 4 किस्म का रहेगा, यानी स्टार टू, अगर सिंबल बनाने में थोड़ी सी गलती लगे दोस्तों तो परेशान नहीं होने का, स्टार टू स्टार। और उसके बाद आता है हमारा स्टार टू डेल्टा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। इससे आप अपने इंटरव्यू की एक अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। जो मेरे दोस्त गल्फ़ में आना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत अहम है। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा कनेक्शन। ये ट्रांसफार्मर के अंदर जो कनेक्शन यूज़ होते हैं वो स्टार डेल्टा में यूज़ होते हैं, या स्टार टू स्टार, या डेल्टा टू डेल्टा, या स्टार टू डेल्टा, या स्टार टू स्टार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये हो गया दूसरा कनेक्शन है।
ये पहला, दूसरा, उसके बाद आएगा हमारा डेल्टा 2, ये डेल्टा का सिंबल है, ठीक है दोस्तों, ये डेल्टा वायरिंग का सिंबल है। उसके बाद आता है हमारा स्टार टू डेल्टा, यानी 4 किस्म के कनेक्शन हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। स्टार टू स्टार, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो हम ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये एक सिंबल बना दिया। अब मान लीजिए ये हमारा ट्रांसफार्मर है स्टेप अप टू स्टेप डाउन, ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप टू स्टेप डाउन। हम अर्थ हासिल करते हैं, ये इलेक्ट्रिक रूम मान लीजिए, ये इलेक्ट्रिक रूम भी है और ये ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाया। अर्थ हम बाहर से हासिल करते हैं, उसके लिए हम अर्थिंग रॉड यूज़ करेंगे, मैक्सिमम 6-7 मीटर अर्थिंग रॉड हम ज़मीन के अंदर दफन करेंगे, ओके दोस्तों। और उसमें जो केमिकल वगैरह आते हैं वो उसके साथ लगा के उसके ऊपर अर्थ पिट लगा के इस तरह यहाँ से हम अर्थ हासिल करते हैं और सीधा जाके हम कनेक्ट करेंगे स्टार वाइंडिंग के सेंटर में, ठीक है दोस्तों। वो स्टार वाइंडिंग के सेंटर में से ही न्यूट्रल निकलेगी जो हमें हमारे घरों तक मिलती है। उसके बाद आर फेस निकलेगा यहाँ से, ये हो गया हमारा आर फेस, और ये हो गया हमारा वाई फेस, ये हमारा न्यूट्रल है, ये याद रखियो, ये न्यूट्रल है, मैं लिखता हूँ न्यूट्रल, और ये हो गया हमारा अर्थ। और उसके बाद जो वाई फेस है वो इस वाइंडिंग से निकलेगा इधर, सॉरी बी फेस ब्लू फेस हमारा इधर निकलेगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट और हमारे इलेक्ट्रिकल रूम का कंसेप्ट, यानी हम अर्थ कैसे हासिल करते हैं। अर्थ हम ग्राउंड से हासिल करते हैं, ये ग्राउंड है, ओके। ग्राउंड यानी ज़मीन में हम अर्थिंग रॉड दफन कर देते हैं नीचे, और उसके बाद वहाँ से एक मजबूत केबल, जो इसके मतलब मैंने पहले डिटेल दे रखी है, अर्थिंग रॉड हमने कौन सा यूज़ करना होता है कौन सी केबल तक, ठीक है दोस्तों। उसके मतलब मैंने अपनी पहली वीडियो में बता रखा है, आप वो वीडियो देखकर मज़ीद यानी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो अर्थ हम कनेक्ट करते हैं स्टार वाइंडिंग के सेंटर पॉइंट में, और वहीं से हम लेते हैं न्यूट्रल, ठीक है दोस्तों, आर वाई बी। और लाइन फेस वोल्टेज होता है हमारा फिर 230 वोल्टेज, न्यूट्रल टू फेस, किसी भी न्यूट्रल टू फेस आप चेक करेंगे तो आपको फेस मिलेगा 230 वोल्टेज, और लाइन वोल्टेज जो रहेगा, लाइन वोल्टेज आपका रहेगा 440, ठीक है दोस्तों। ये गल्फ़ की बात कर रहा हूँ इधर, ओके। कंट्री के हिसाब से थोड़ा चेंज हो सकता है इंडिया में 415 या पाकिस्तान में 400 या 415 420, कितना भी वोल्टेज आ सकता है, उसके हिसाब से आपका जो फेस वोल्टेज होगा वो चेंज हो जाएगा। लाइन वोल्टेज जितना होगा उसी के हिसाब से फेस वोल्टेज चेंज हो जाएगा। इसके लिए अलग से फार्मूला है, वो मैं आपको फार्मूला यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। उसका फार्मूला ये रहेगा, यानी थ्री इंटू इक्वल वी, ओके दोस्तों। ये इसका फार्मूला है, ये आपका निकल आएगा 3 फेस पावर यहाँ पे आपकी निकल आएगी। 3 फेस आपका कितना आ रहा है, मैं आपको ये हल करके बताता हूँ। अभी ऐसे आप करेंगे 3, एक मिनट दोस्तों, कैलकुलेटर काम नहीं सही कर रहा। ये देखिए, आप ऐसे 3 लिखेंगे, उसके बाद ऐसे, और उसके बाद आपने करना है, इसे करना है मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। आपका वोल्टेज आ रहा है फॉर एग्जांपल 230, तो इक्वल 390, ये मान लीजिए 400 के करीब ही चला गया। 400 वोल्टेज आपका आ रहा है 3 फेस लाइन में, ओके दोस्तों। ये इसका फार्मूला है। और उसके बाद हम आगे चलेंगे, फिर हम सब स्टेशन से निकलते हैं आगे, यानी जो अंदर पैनल लगे रहेंगे, जो हमारे पैनल लगे होते हैं सब स्टेशन के अंदर, वहाँ से केबल आएगी, सीधी आ जाएगी फीडर पिलर में। ये फीडर पिलर रहेगा, ये हमारा सेकंड यानी पैनल है, फीडर पैनल, ये पैनल हो गया।
आपने मेरे जो दोस्त गल्फ़ में काम करते हैं उन्होंने तो ये पैनल देखे रहेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ब्रेकर यूज़ होते हैं और कितने साइज़ कितनी रेटिंग तक यूज़ होते हैं और इसके केबल साइज़ क्या रहेंगे मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये हो गया हमारा जो हमारी पीछे से केबल आई। मान लीजिए पीछे सब स्टेशन से हमारी ये केबल आ रही है, ये केबल आके इधर कनेक्ट हो गई। ओके दोस्तों, केबल आके कनेक्ट हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे हम ग्लैंड यूज़ करेंगे इसको अर्थिंग एंड केबल को टिकाने के लिए, यानी उसको मजबूत करने के लिए वहाँ पे वो मजबूती से लगी रहे एलसीपी के, ये अपना फीडर पिलर के साथ में। ओके, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जो ब्रेकर यूज़ करेंगे मेन, वो होगा MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ओके दोस्तों, उसके बाद ऊपर जो फेस निकलेगा हमारा वो होगा RYB। उसके बाद ऊपर लगा रहेगा बासबर सिस्टम, ये बासबर सिस्टम हो गया। उसके अंदर जो ब्रेकर यूज़ होंगे वो भी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर ही होंगे MCCB फीडर पिलर में। ओके दोस्तों, ये फीडर पिलर का ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ, ये ब्रेकर का सिंबल बना रहा हूँ, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। उसके बाद ये भी होगा हमारा मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसके बाद हम आगे लेते हैं वायर अपनी MDB के लिए। MDB लगा लें, अगर आपका कोई एक विला है या कोई अपनी एक बिल्डिंग है तो आप उसके लिए एक MDB लगा सकते हैं, यानी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ओके दोस्तों, यानी फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से वायर आगे के लिए ले ली, ये देखिए, वो हम अभी नेक्स्ट पेज पे आपको समझाएंगे वहाँ पे कैसे आप ये वायर आपकी आगे चली गई अभी RY और B। ठीक है दोस्तों, RYB आपकी फीड उधर चलेगी MDB में, यानी यहाँ से आप 6 MDB के लिए, फॉर एग्जांपल ये कितने वे का हो गया, 1 वे, 2 वे, 3 वे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वे की DB हो गई। ठीक है दोस्तों, RYB हमारा एक वे होता है, ये हो गई 6 वे, 1 2 3, उसके बाद 3 4 5 6, ये हमारी 6 वे की DB हो गई। मैंने पहले बता रखा है अपनी वीडियो में, RYB मिला के हमारा 1 वे। ओके दोस्तों, इसके मतलब आपको हमारी दूसरी वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, डिटेल्स में बताया गया है। तो ये RYB हमारा एक वे रहेगा और एक वे हमारा निकल गया आगे। आप इसमें से 5 वे यानी 5 मुख्तलिफ बिल्डिंग में फीडर पैनल से डिफरेंट रहेगी इसकी क्वालिटी, ये लाजम नहीं है 6 वे की रहेगी, 4 वे, 6 वे, 10 वे, 8 वे, 12 वे, ये यानी फीडर पैनल की कैपेसिटी यानी आपकी डिमांड पे है ना, आपकी रिक्वायर्ड क्या है उसके मुताबिक ये आपको यानी फीडर पैनल लगाना होता है। उसके बाद इसमें जो ब्रेकर यूज़ होंगे वो MCCB रहेगा, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, ब्रेकिंग कैपेसिटी हम सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर। अभी मेरे पास इधर मौजूद नहीं है ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मैं आपको उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा, उसको आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आपको कितने एम्पेयर पे सिलेक्ट करना है। उसमें वेरिएबल सिस्टम आता है, ऐसे उस पर सिंबल रहता है बना हुआ, आप उसको वेरी कर सकते हैं। यानी ये फॉर एग्जांपल ये आपका है 630 630 एम्पेयर का ब्रेकर है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा 630, यहाँ पे लिखा हुआ 500, ठीक है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 400 लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 300। यानी आप इसे वेरी कर सकते हैं, आपको कितने पे चाहिए, 500 एम्पेयर तक चाहिए, 400 एम्पेयर तक या 300 एम्पेयर तक, जिस साइड पे चाहिए उसके अंदर टेस्टर से आप घुमा के उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी इतनी जो केबल होती है ना, उसी जितना हम लोड डालते हैं केबल पे उसी के हिसाब से ब्रेकर की हम सेटिंग कर सकते हैं। ओके, यानी कितनी कैपेसिटी पे या इस पे जाके ये ट्रिप कर जाए। ओके दोस्तों, उसके बाद आप इसमें मुख्तलिफ साइज़ के ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं। मेन जो रहेगा आपका कोई भी रह सकता है, अगर 400 एम्पेयर का मेन है तो आप यहाँ पे जितनी आपकी डिमांड है, फॉर एग्जांपल आपकी डिमांड आगे 125 एम्पेयर में आपको ब्रेकर चाहिए या 150 में चाहिए या 200, जितना आपका लोड है आप उस हिसाब से आगे ब्रेकर लगा के फीडर पिलर से आप आगे अपना
लोड ले सकते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद हम जाएंगे आगे अभी SMDB में। ठीक है दोस्तों, SMDB से जो हमने वायर निकाली थी वहाँ से पीछे, आपको याद होगा ये फीडर पिलर हो गया, फीडर पिलर से जाएगी हमारी वायर MDB में। MDB भी सेम वर्क करता है। स्मॉल फीडर पिलर लगा लें, वैसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। स्मॉल फीडर पिलर, ये हो गया हमारा स्मॉल फीडर पिलर। इसमें भी जो पीछे से हमने केबल उधर से आउट निकाली थी वो आके लग जाएगी इधर। यहाँ पे भी ब्रेकर लगेगा MCCB मेन मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ओके दोस्तों, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। उसके बाद आप इसका भी वही रहेगा डायग्राम वगैरह ऐसे। ये मुख्तलिफ शेप में आ सकती हैं। MDB मुख्तलिफ स्टाइल की हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है इसका ऐसा रहे स्टाइल, ऐसे बासबर सिस्टम, ऐसा बासबर सिस्टम रहे। ये वायर जाके कनेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, ये वायर कनेक्ट हो जाएगी इस बासबर पे, और ये वायर हो जाएगी इस बासबर पे, और इस पे फ्रंट पे यानी आपको वो ब्रेकर वगैरह इंस्टॉल करने होंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये मुख्तलिफ डिज़ाइन में मुख्तलिफ स्टाइल में रहेगी। MDB यानी सेम ऐसे भी रह सकती है जैसे हमने इसका सिंबल बनाया था पीछे फीडर पिलर का। ये ऐसी भी रह सकती है, ऐसी भी हो सकती है। ओके दोस्तों, और दूसरा स्टाइल में भी आ सकती है। फ्रंट पे सामने लाइन वाइज लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट आप ब्रेकर इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें भी वही सिस्टम रहेगा, यानी आप इसमें से आगे फेस लेंगे अपने लिए केबल वगैरह डाल के SMDB के लिए। ठीक है दोस्तों, यानी ये स्टेप बाय स्टेप है। यानी पीछे से हैवी DB इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद लास्ट में फाइनल DB जो हमारे रूम के अंदर लगी रहती है या बिल्डिंग के या हमारे घरों में यूज़ होती है, वो DB फाइनल DB कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक SMDB के लिए हमने केबल लेनी है। SMDB के लिए हम केबल लेंगे। SMDB भी सेम MDB से छोटी रहेगी, यानी उस पर आप जो आप चेंज करते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपका ये विला है, इस साइड पे विला है, एक इस साइड पे विला है। ठीक है, एक केबल आप इसमें से इसके लिए ले सकते हैं, इस विला के लिए, एक इस विला के लिए जा सकती है, और एक आपकी इधर आ सकती है इस SMDB में इस SMDB में आ जाएगी। यहाँ पे भी जो मेन ब्रेकर यूज़ रहेंगे वो भी MCCB में रहेगा, मोल्डर केस सर्किट ब्रेकर में। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो हमारा बासबर सिस्टम होगा उसमें भी आप यूज़ करेंगे MCCB 3 पोल, MCCB 3 पोल, MCCB 3 पोल, MCCB 3 पोल, MCCB 3 पोल। और आप यूज़ कर सकते हैं इसमें सिंगल पोल भी यूज़ कर सकते हैं, डबल पोल MCCB भी, और 3 पोल भी। ठीक है दोस्तों, आपकी जैसी रिक्वायर्ड है। आप सिंगल भी यानी इसे SMDB से आप फेस ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी आप सिंगल पोल भी यूज़ करेंगे, सिंगल पोल ब्रेकर MCCB। सिंगल पोल में भी आता है MCCB। सिंगल पोल में भी मिलेगा आपको, 2 पोल में भी मिलेगा, और 3 पोल में भी मिलेगा, और 4 पोल में भी मिलेगा MCCB ब्रेकर आपको। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आ जाता है आपका एरिया, यानी लगा लें जैसे आपका एक घर है, दूसरा घर है, उसके साथ वाला घर है। यहाँ से आप अलग अलग घर के लिए यहाँ पे मीटर वगैरह इंस्टॉल करके SMDB जो है उसके रूम में आप मीटर जो होता है जो लगाया जाता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, जो किलोवाट आवर में लगता है मीटर जो होता है किलोवाट आवर वाला, ये फॉर एग्जांपल आपने मीटर लगा लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर से जो केबल निकलेंगी वो केबल फॉर एग्जांपल ये मोल्डर केस सर्किट ब्रेकर है हमारा, मोल्डर केस सर्किट ब्रेकर। ओके, ये यहाँ से केबल निकलेंगी, जाएंगी मीटर में, ये मीटर हो गया हमारा, और मीटर से जो आउट निकलेगा वो आपके घर को चला गया, आपके घर को, या आप जिस बिल्डिंग में भी काम कर रहे हैं, ये सिस्टम, ये तरतीब रहेगी यहाँ पे। ओके,
उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आप कितने ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बिल्डिंग के लिए आप SMDB से या मैक्सिमम जितना भी आपकी डिमांड है, ये तो DB के साइज़ पे है ना, ये तो मैं वैसे आपको मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ कि यानी आप SMDB से कैसे यानी आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके लिए ये फाइनल हो गया किस्म का। यहाँ से हम आगे लेंगे फाइनल DB के लिए जा रहे हैं हम। ये हो गया हमारा मीटर, मीटर से जाएगा हमारा फाइनल DB में। ठीक है, फाइनल DB में जा रहे हैं हम आस्ता आस्ता, फाइनल DB में जाएंगे। और यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ मैंने आपको बताया MCCB 1 पोल 2 पोल 3 पोल 4 पोल तक हो सकता है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम आगे चलते हैं फाइनल DB, यानी फाइनल DB हो गई हमारी। मैंने इसका डायग्राम पहले से बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये आपकी फाइनल DB है, ये फाइनल DB का डायग्राम बना रखा है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने लाइटिंग के लिए 10 एम्पेयर का ब्रेकर लगा रखा है, और जो हमारी है 16 एम्पेयर वाटर हीटर के लिए लगा रखा है, 20 एम्पेयर हमने सॉकेट के लिए लगा रखे हैं ब्रेकर वगैरह, 32 AC के लिए 32 AC के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया हमारा मेन ब्रेकर जो है MCCB। ओके, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं क्या क्या, कौन कौन से ब्रेकर, ये 3 पोल है MCCB। ओके दोस्तों, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं 3 पोल MCB एंड RCD 4 पोल में रहेगा। ओके दोस्तों, 4 पोल में इसमें 3 तो फेस लग जाएंगे सीधे, और न्यूट्रल आपका अलग से लग के न्यूट्रल बास्पर में चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपका RCD में अलग पेपर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप फाइनल DB में पहुँच चुके हैं और आप वहाँ पे आपने MCCB ब्रेकर लगाना है, उसकी अलग तरतीब है। 3 पोल MCB लगाना है, MCB तो लिखना था MCB। ठीक है, इसका थोड़ा अलग तरतीब है। और अगर आपने RCD इंस्टॉल करना है इसमें, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा तरीका, वो ऐसा तरीका रहेगा। ये DB का नक्शा ज़हन में रखिए, और ये देखिए ये आपका लग गया मेन RCD 4 पोल, ये रहेगा RYB न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, जो RYB यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, और जो न्यूट्रल रहेगा आपका, यानी ये तो सीधा लग गया ना इसमें बास्पर में, इस बास्पर में सीधा इंस्टॉल हो जाएगा, सीधा इंस्टॉल हो गया। और जो न्यूट्रल होगा वो आपका न्यूट्रल इन करेगा यहाँ से, और वहाँ से सीधा आउट करके जो बास्पर रहेगा, ये बास्पर आपको नज़र आ रहा है, ये आप न्यूट्रल वायर उनके पीछे से निकाल के जाके बास्पर में जाके लगा देंगे। ये यहाँ पे ये इधर चला गया, न्यूट्रल उधर जाके लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें इंस्टॉल हो सकता है आपका RCCB के दोस्तों, आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए मेन। और उसके बाद ये भी 4 पोल रहेगा, 4 पोल, और इसकी कैपेसिटी रहेगी आपके लोड के मुताबिक, यानी आपको कितना लोड चाहिए, 63 एम्पेयर का मेन डालना आपने, या 100 का, 125, 150, यानी कोई भी जो जितना लोड रहेगा आपका, उसके हिसाब से आप मेन सेलेक्ट कर सकते हैं इंसुलेटर, मेन ब्रेकर कोई भी, मोल्डर केसर का ब्रेकर, 3 पोल MCB, 4 पोल RCD या 4 पोल RCCB। ओके दोस्तों, उसके बाद आप लगा सकते हैं वहाँ पे डबल सेक्शन DB जो फाइनल DB है घर के अंदर, उसमें रहेगा आपका जो मेन रहेगा आपका वो 3 पोल MCB रहेगा। ठीक है दोस्तों, फाइनल DB की बात हो रही है। फाइनल DB जो अब आप घर में यानी इंटर कर रहे हैं लोड को, तो आप वहाँ पे डबल सेक्शन DB भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या रहेगा, इसमें मेन आ गया MCB 3 पोल, उसमें से डबल आउट निकलेंगी, 2 R निकलेंगी, 2 Y 2 ब्लू। ओके दोस्तों, वो RCCB 1 में 3 वायर लग जाएंगी, और 3 वायर लगेंगी हमारी RCCB 4 पोल में। ठीक है, तो उसका जो मेन आउट निकलेगा 1 का, वो तो सीधा कनेक्ट हो जाएगा, सीधा, यानी ये जो ब्रेकर है हमारा, ये ब्रेकर ऐसे पकड़ के सीधा कनेक्ट कर दें, और जो दूसरा ब्रेकर है उसका जो आउट निकलेगा वो सेक्शन 2 में ऊपर जाके वायर कनेक्ट होंगी यहाँ पे RYB। ओके दोस्तों, और उसके बाद
हम आपको बताते हैं आगे। उसका जो न्यूट्रल है, इसके न्यूट्रल का ख्याल रखिए। इसका जो न्यूट्रल होता है ये लगता है अपना जो RYB यहाँ पे हमने इंस्टॉल की हैं, उसका एक ही यानी जो बासबर होगा न्यूट्रल बासबर, उसमें इंस्टॉल कीजिए न्यूट्रल। और जो दूसरा ऊपर है आपका RYB, उसका न्यूट्रल दूसरी साइड पे इंस्टॉल कीजिए। इसमें 2 बासबर लगे रहेंगे न्यूट्रल के, ये लिखा हुआ है न्यूट्रल बासबर 2, न्यूट्रल बासबर 1। ठीक है दोस्तों, ये आपने खुद सिलेक्शन कर लेनी है। जो आपका वायर बिल्कुल परफेक्ट पहुंच रही है, वैसे तो पीछे से सिलेक्शन होके आती है इसकी, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि जो वायर आपकी आउट निकलेगी न्यूट्रल, उसमें रेडीमेड वायर मिलेंगी आपको, वो आप इंस्टॉल करके देख लीजिए। उसके हिसाब से आप न्यूट्रल अपना न्यूट्रल बासबर सेलेक्ट करें। ओके दोस्तों, उसके बाद हम आगे चलते हैं कंज्यूमर डीबी के तलक। कंज्यूमर डीबी भी बहुत अहम डीबी होती है। वो यानी ज़्यादा यूज़ करते हैं छोटे अपार्टमेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें आप अलग से यानी वो लगाना चाहते हैं, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्डिंग है 50 मंजिल की है, 50 फ्लोर्स की या 100 फ्लोर की है, तो वो आप इलेक्ट्रिक रूम में तो नहीं जा सकते अगर कोई प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए आपको कंज्यूमर डीबी दी जाती है हर रूम में, यानी आपने इंस्टॉल करनी है। तो उसका सिस्टम क्या रहता है, फाइनल डीबी तो आपको मैंने समझा दी, वो जो डायग्राम बताए। इसमें ब्रेकर कौन कौन से यूज़ होंगे? ब्रेकर यूज़ होंगे MCB सिंगल पोल, और उसके बाद डबल पोल भी यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद 3 पोल, MCB की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों, MCB। उसके बाद हम आते हैं, इसका जो मेन रहेगा, मेन के मतलब आपको मैंने बता दिया। जो मेन आप ब्रेकर इसमें यूज़ करेंगे वो होगा हमारा MCCB 3 पोल। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं MCB 3 पोल, और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं इसमें RCD 4 पोल, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद RCCB, ये रेजिडुअल करंट डिवाइस है, ये रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है। RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ओके दोस्तों, ये भी 4 पोल में आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हो गई डिटेल आपकी फाइनल डीबी की। तो उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं कंज्यूमर डीबी के मतलब। कंज्यूमर डीबी का मैंने आपको बताया, कंज्यूमर डीबी रहेगी बिल्कुल स्मॉल स्लिम सी रहेगी, लंबी सी, ऐसी डीबी रहेगी। ये हो गई आपकी कंज्यूमर डीबी। इसमें क्या रहता है, ये जो फर्स्ट ब्रेकर यूज़ करते हैं हम इसका मेन के लिए, ये सिंगल फेस में हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर कंज्यूमर डीबी। ठीक है, 2 पोल रहेगा, 2 पोल MCB, और 2 पोल ही इसमें रहेगा आपका RCD या RCCB, रेजिडुअल करंट डिवाइस या रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ओके दोस्तों, मेन आपका आगे लगेगा इसमें न्यूट्रल फेस, और इसी तरह आपका आउट निकलेगा यहाँ से। ये मान लीजिए आपका न्यूट्रल हो गया, ये हो गया आपका फेस। ओके दोस्तों, यहाँ से न्यूट्रल आउट करेंगे आप, इसमें ले आएंगे, और फेस आउट करेंगे आप इसमें से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो आपका न्यूट्रल है वो तो चला जाएगा न्यूट्रल बासबर में। फॉर एग्जांपल आपका न्यूट्रल बासबर इधर लगा हुआ है नीचे, ये न्यूट्रल हो गया आपका, न्यूट्रल बासबर हो गया। ठीक, यहाँ पे टोटल न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद इसका जो बासबर रहता है मेन, वो मान लीजिए ये मेन बासबर हो गया इस तरह। ठीक है, इसके बाद जितने भी यहाँ पे ब्रेकर लगेंगे, ये एक ब्रेकर लग गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये इस तरह, यानी इसके ब्रेकर इस तरह रहेंगे। इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपने, जो इसमें यूज़ हो रहा है फर्स्ट वो है 2 पोल MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और उसके बाद जो आपका सेकंड ब्रेकर यूज़ हो रहा है मेन के लिए, वो आपका यूज़ हो रहा है RCD या RCCB। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाते हैं हम
उसके बाद जो आप अलग अलग यानी लाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं, लाइट के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे वहाँ पे 10 एम्पेयर लोड के हिसाब से देख लें। 10 एम्पेयर मैक्सिमम काफ़ी है, आपकी लाइट इस पे 20-25 लाइट आप कवर कर सकते हो लाइट के लिए 10 एम्पेयर में। और अगर आपका एसी है तो एसी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं 32 एम्पेयर में या 20 एम्पेयर में भी आप लगा सकते हैं। लोड के हिसाब से चेक कर लें आपका एसी 1 टन का है, 2 टन का है या 3 टन का है। ठीक है दोस्तों, उसके हिसाब से आप लोड निकाल के उसके फार्मूले मैंने अपनी वीडियो में दे रखे हैं, वो आप वीडियो वॉच कर सकते हैं कैसे आपने सिलेक्शन करनी है इनकी। ठीक है, कितने एम्पेयर का ब्रेकर इस पर सही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए ये लाइट के लिए हो गया, ये एसी के लिए आपने लगा लिया, ये सॉकेट के लिए हो गया, ये वाटर हीटर के लिए हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये आगे लगा लें एक सॉकेट वगैरह के लिए चला रिंग सर्किट है जो सॉकेट तो इधर डाल दिया हमने। तो और भी कोई भी इक्विपमेंट इधर आप डाल सकते हैं, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, वाटर पंप जो होता है, वाटर पंप आ गया आपका, इधर आ गया। ठीक है दोस्तों, आप लोड के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकर लगाएंगे MCB सिंगल पोल। ठीक है, MCB लगाएंगे आप। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया था, ये मैं सही कर देता हूँ, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम घर के अंदर। अब जो वायरिंग आगे शुरू होगी हमारी रूम के अंदर, अगर हम जाते हैं तो रूम में ये मैं डायग्राम बनाता हूँ, आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हो गया हमारा एक रूम और उसमें आप ये इसका डोर हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको रूम के अंदर लाजम लाइट वगैरह चाहिए रहती है। लाइट, अगर आप लाइट लगा रहे हैं छत के ऊपर रूफ में, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल सीलिंग वगैरह में लाइट लगा रहे हैं, एक आपने लाइट ये डाल दी, एक लाइट ये डाल दी, एक लाइट ये डाल दी, एक ये डाल दी। इसका फॉर एग्जांपल साइज़ है 60x60, 60x60 लाइट है, ये 60x60 होगी। ये रहेगी आपकी फॉर एग्जांपल, ये इसमें जो लंबा यूज़ करेंगे हम वो होगा 18 वाट। ओके दोस्तों, इसमें 4 लंबे यूज़ होंगे, 4 लैंप यूज़ होंगे, इसको कहेंगे 4x18। ठीक है, इसमें जो कैपेसिटर हम यूज़ करेंगे वो रहेगा 9 माइक्रोफैरेड मैक्सिमम, 9 माइक्रोफैरेड। इसके लिए जो स्विच यूज़ करेंगे आप कंट्रोल करने के लिए वो रहेगा आपका 10 एम्पेयर में। ठीक है दोस्तों, स्विच आपका 10 एम्पेयर में, और 4x18 वाट फ्लोरेसेंट लाइट होगी ये, फ्लोरेसेंट लाइट भी या LED भी अभी यूज़ हो रही है गल्फ़ में बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, LED या फ्लोरेसेंट लाइट, जिसे हम ट्यूब लाइट बोलते हैं आमतौर पे। और उसके बाद अगर आप AC इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे, या आप मान लीजिए आपने AC इंस्टॉल किया, तो आपका AC 1 टन का अगर होता है तो 1 टन बराबर है आपका 1200 वाट के बराबर है। ओके दोस्तों, अगर आप इसको BTU में लिखें, BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट में लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे इसको 12,000। ठीक है दोस्तों, ये BTU थर्मल यूनिट है इसका, 1 टन 1200 वाट। और 230 के हिसाब से आप इसका अगर आप वो निकालना चाहते हैं कितने एम्पेयर ले रहा है, तो आपको क्या करना होगा, 1200 डिवाइडेड बाय 230, आपको यहाँ पे एम्पेयर मिल जाएंगे इसके, कितने एम्पेयर ये लोड ले रहा है। ये इंडक्टिव लोड में आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आ जाइए, आगे चलते हैं उसमें, और क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे चाहिए रहेगी। एक मिनट, आप यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें आपको, हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल 18 वाट की लाइट लगा दें 36 वाट में भी आप लाइट लगा सकते हैं। 36 वाट में फ्लोरेसेंट लाइट रहेगी, फ्लोरेसेंट या LED,
एलईडी या कोई भी, आप अगर वॉल माउंटेड लाइट लगा रहे हैं, यहाँ पे वॉल माउंटेड लाइट लगी हुई है 4, 1 2 3 4 वॉल माउंटेड लाइट, तो वो मुख्तलिफ वाट में रहेगी। वो कुछ लाइट रहेंगी यहाँ पे 13 वाट में CFL कम्पैक्ट फ्लोसेंट लाइट CFL, या 18 वाट में कम्पैक्ट फ्लोसेंट लाइट। ठीक है दोस्तों, कम्पैक्ट फ्लोसेंट लाइट है जिसे आप एनर्जी सेवर भी कहते हैं, ये यूज़ हो सकता है। या आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे एलईडी लाइट। एलईडी लाइट का क्या फ़ायदा दोस्तों, ये 5 एम्पेयर का जो लाइट है ये काफ़ी है। यानी CFL अगर आपका 18 वाट का है या 25 वाट का एलईडी अपना CFL आपका कम्पैक्ट फ्लोसेंट लाइट है, तो आपकी 5 वाट की एलईडी काफ़ी है रोशनी के लिए। ओके दोस्तों, या 8 वाट में भी मिलेगी आपको, 12 वाट में भी, मुख्तलिफ वाट में आपको ये लाइट मिल सकती है जो यहाँ पे घरों के अंदर यूज़ हो रही है। ओके दोस्तों, इसकी जो आप मेन वायर यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे आप 2.5 फेस के लिए, 2.5 न्यूट्रल के लिए, और अर्थिंग के लिए आप यूज़ करेंगे 1.5। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आ जाइए, अगर आप इसकी हाफ़ होती है जो यहाँ लाइट से लेके स्विच में आती है ना, फॉर एग्जांपल ये लाइट से लेके जो इधर आएगी, पहले तो आप ये चारों लुपिंग कर लेंगे, इसको लुपिंग कर लीजिए। अगर एक ही स्विच पे चलाना है तो फिर आप इसको लुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हाफ़ आएगी स्विच तक, ठीक है, ये रहेगी आपकी 1.5 फेस, 1.5 न्यूट्रल, न्यूट्रल स्विच में नहीं आएगा यहाँ पे, अर्थ भी आप 1.5 ही डाल सकते हैं, 1.5 अर्थ। ठीक है दोस्तों, जो मेन होता है ना न्यूट्रल, वो ऊपर ही, यानी डीबी से, जो हमारी फाइनल डीबी मैंने आपको बताई, फाइनल डीबी से ऊपर ही लाइट के अंदर ही आता है न्यूट्रल, न्यूट्रल, और ये पूरी ऊपर ही वायरों में लाइटों में रहेगा, सही, नीचे स्विच तक नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम किचन बाथरूम में। इसमें थोड़ा डाटा रह गया था, 1 मिनट। अगर जो आप इसको कंट्रोल करते हैं, अगर आपका यहाँ पे एसी लगाया, आपने विंडो एसी लगाया, तो विंडो एसी के लिए आपकी जो सॉकेट यूज़ होगी वो रहेगी आपकी 15 एम्पेयर में सॉकेट। ठीक है दोस्तों, 15 एम्पेयर में 15 एम्प्स। उसके बाद आपका जो प्लग यूज़ होगा वो भी 15 एम्प्स का होगा। उसके बाद आते हैं हम, इसके जो डीपी स्विच रहेगा, वो भी रहेगा आपका 20 एम्पेयर में। ठीक है दोस्तों, अगर आपका ये यूनिट है, स्पिल्ड यूनिट है आपका, स्पिल्ड यूनिट के लिए अगर उसका जो आपकी कंट्रोल वायर बाहर से आएगी आउटडोर से, वो आके लगेगी डीपी स्विच में, डीपी स्विच से आप देंगे सीधा इंडोर के लिए। ठीक है दोस्तों, वो 20 एम्पेयर में रहेगा स्विच, डीपी स्विच। इसके अंतर्गत मैं आपको अलग से प्रैक्टिकली वीडियो भी बना के बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे चलते हैं बाथरूम के अंदर। ये जो बाथरूम में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें चाहिए रहेंगी, ये हो गया बाथरूम, इसका ये डोर बना लीजिए, ये डोर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको चाहिए रहेगा मिरर लाइट, ये आपकी हो गई मिरर लाइट। ठीक है, इसका स्विच लगेगा बाहर दीवार पे, ये आपका स्विच बाहर दीवार पे लगेगा ताकि आप अंदर जाने से पहले उसे ऑन कर सकें। मान लीजिए 3 स्विच लगा दिया आपने, एक आप इधर एग्जॉस्ट फैन देंगे। ठीक है, इसका साइज़ रहेगा 6x6। ठीक है दोस्तों, और जो मिरर लाइट रहेगी वो एक लगेगी साइड पे, जहाँ पे आपका वॉश बेसिन लगा रहेगा, जहाँ पे आप फेस वगैरह धोते हैं, या मिरर लाइट यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, ये बहुत कम वोल्टेज लेती है, एलईडी में भी आ रही हैं, एलईडी में भी, और दूसरी फ्लोसेंट लाइट में भी चल रही हैं अभी तक, फ्लोसेंट लाइट में। ठीक है दोस्तों, फ्लोसेंट लाइट में भी आ रही है और एलईडी लाइट में भी आ रही है, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी लाइट का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। और जो दूसरी आपकी लाइट है फ्लोसेंट लाइट, वो रहेगी उसे फ्लोसेंट लाइट, तो ट्यूब लाइट जो होती है उसे फ्लोसेंट लाइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें यूज़ करते हैं वाटर हीटर, या जिसे गीज़र भी बोला जाता है। वाटर हीटर आपका रहेगा मैक्सिमम 50 गैलन,
50 लीटर कर लें, 50 लीटर, ठीक है दोस्तों। ये मुख्तलिफ वाट में आएगा, 1200 वाट, 1500 वाट, ठीक है दोस्तों। इसका भी वही फार्मूला, अगर आप इसके वो चेक करना चाहते हैं कितने एम्पेयर लोड ले रहा है, तो आप कीजिएगा 1200 डिवाइडेड बाय वोल्टेज, ठीक है, इक्वल एम्पेयर। आप पूरा हिसाब लगा सकते हैं आपको कितने एम्पेयर का यानी ब्रेकर आप यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कितने एम्पेयर का आपको ब्रेकर यहाँ पे लगाना है। आप इस तरह हिसाब करके, ये वैट है आपका, वैट डिवाइडेड बाय वोल्टेज इक्वल एम्पेयर, ओके दोस्तों। तो उसके बाद आप वैट यहाँ पे जो डालेंगे, डीपी स्विच, इसका भी वाटर हीटर स्विच, सॉरी वाटर हीटर स्विच जो होगा वो भी आपका रहेगा 20 एम्पेयर में, ठीक है दोस्तों। बाकी इनकी जो हाइट वगैरह रहती है, यानी कितनी हाइट पे चाहिए, हम मसलन फॉर एग्जांपल आपको 440 या 445 या 150, जितनी भी रिक्वायर्ड है, जितनी भी आपकी रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से आप उसमें जो इसकी ड्राइंग रहेगी, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग रहेगी, उसमें लिखा रहेगा 140 155, यानी कितना इसकी हाइट चाहिए हमें, सही, और दीवार से कितना डिस्टेंस चाहिए, उसके हिसाब से ड्राइंग पे लिखा रहता है कि फॉर एग्जांपल इस दीवार से लेकर इस दीवार तक हमें इतना डिस्टेंस चाहिए, सही, जो भी ये चीज़ हमें इस जगह पे चाहिए। तो आप वो पैमाइश चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से आप मेजरमेंट से पैमाइश करके उसको इजीली यानी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके दोस्तों, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एग्जॉस्ट फैन के लिए जो स्विच यूज़ करेंगे वो भी 10 एम्पेयर का काफ़ी रहेगा, ठीक है दोस्तों।